रविवार को खगड़िया के राज कौशल रिसोर्ट में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के लोकसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में पोलित ब्यूरो सह पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अशोक ढावले ने केंद्र सरकार पर बरसते हुए कहा कि केंद्र सरकार पिछले 9 सालों से देश के नौजवानों को ठगने का काम कर रही है। अब जनता इसे बर्दाश्त नहीं करेगी और जनता आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में सर, यह जो लोकसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में आपका जो संबोधन हुआ है, उस संबोधन में आपने तो आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बिगुल फूंक दिया है कि चुनाव के लिए आप कार्यकर्ता तैयार रहें। लेकिन क्या लगता है कि आपको वाम दल को, CPIM को इंडिया गठबंधन के द्वारा कितनी सीट पर लड़ाया? नहीं, देखिए, इसके बारे में चर्चा शुरू है। इंडिया गठबंधन बिहार के इंडिया के अंदर ये तय हुआ है, आपको तो पता होगा कि हर राज्य के अंदर ये जो जगह का बंटवारा है, चुनाव क्षेत्रों का बंटवारा, वो हर राज्य की पार्टियां एक साथ बैठकर करेगी, है ना। वो ऑल इंडिया लेवल पे नहीं होगा, हर राज्य में होगा। तो उसके मुताबिक ये सभी जो महागठबंधन की पार्टियां हैं इंडिया के अलायंस में जो है, तो इनका अभी चर्चा एक दूसरे से शुरू है और कुछ दिन के अंदर वो क्लियर हो जाएगा, है ना। तो इसलिए अभी कुछ बोलना उसके बारे में उचित नहीं होगा, लेकिन ज़रूर हम प्रयास कर रहे हैं, कुछ जगह तो ज़रूर हम लड़ेंगे। अभी तक इंडिया गठबंधन में कोई प्रधानमंत्री पद के लिए चेहरा आगे नहीं आया है, ना ही उनके इंडिया गठबंधन का कोई संयोजक बना गया क्या? इसके पहले के भी चुनाव में अगर आपने देखा तो कभी भी ऐसा चेहरा सामने नहीं आया था, है ना। 1996 में चुनाव होने के बाद देवेगौड़ा जी हो गए प्रधानमंत्री, है ना। सवाल है, मंडल कमीशन लागू हुआ है पूरे देश में और उसको 1990 में DP मंडल के द्वारा लागू किया गया था, लेकिन आज तक मंडल कमीशन का जो आधार है और आरक्षण का जो आधार है, अभी तक वो पूरा नहीं हो पाया। देखिए, उसके लिए एक कारण ये है, जो मांग हमारी पार्टी ने उठाई और जो मांग पूरे इंडिया के सभी पार्टियों ने अभी उठाई कि जाति के आधार पर जनगणना पूरे देश में होनी चाहिए, ये हमने उठाई। मुंबई के मीटिंग में भी उस मामले को उठा और उसके बाद दिल्ली से वो ऐलान हुआ। अब ये क्यों ज़रूरी है, जो आपने सवाल पूछा कि मंडल आयोग को अगर लागू करना है तो ये तो मालूम होना चाहिए ना कि पिछड़ी जातियाँ है कितनी, यानी उनकी तादाद कितनी है लोक संख्या में, अति पिछड़ी कितने लोग हैं, जिनको आरक्षण की ज़रूरत नहीं है, ऐसे जो फॉरवर्ड कास्ट है वो कितने हैं। ये एक बार अगर मालूम पड़े तो उसके लिए कुछ आधार बनेगा मंडल आयोग को सही माने में उसको लागू करने में। अभी कुछ हद तक हो रहा है, नहीं से ऐसा नहीं, ज़रूर हो रहा है, लेकिन वो कोई डायरेक्ट उसके बारे में जानकारी नहीं है। हम बिहार सरकार का स्वागत करते हैं कि बिहार सरकार ने बिहार के लिए ये जाति आधारित जनगणना उन्होंने बनाई और उस जनगणना में क्या सामने आया आपने मालूम है, आपने तो वो सब कवर भी किया है। पिछड़े जाति के कितने हैं 26%, फिर अति पिछड़े कितने हैं 37%, फिर दलित आदिवासी कितने हैं वो तो है ही, और जिनको आरक्षण की ज़रूरत नहीं है बिहार में वो है सिर्फ 15%। यानी फॉरवर्ड कास्ट कितने हैं, इतनी तादाद कितनी है, 15% है। इसका मतलब कि बिहार में ये जो सर्वे हुआ, ये अभी के सरकार ने, यानी महागठबंधन के सरकार ने जो किया, उससे क्लियर हो गया कि भाई 15% को आरक्षण की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बाकी 85% लोगों को आर्थिक और सामाजिक रूप से उनको है ज़रूरत, है कि नहीं। ये बिहार से मालूम हो गया। हमारी मांग है पूरे देश भर में भी ऐसा ही सर्वे होना चाहिए। ये जो जनगणना है ना, ये होनी चाहिए। पहले से हम मांग कर रहे हैं, लालू जी भी मांग कर रहे हैं, तेजस्वी जी भी कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी भी कर रहे हैं। बिल्कुल सही है उनका कहना, हमारा सबका वही कहना है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी की सरकार, एक तो जनगणना उन्होंने 2021 में की ही नहीं। पहली बार है जब जनगणना शुरू हुई भारत के इतिहास में, हर 10 साल में होती है ना। 2001 में हुई, 2011 में हुई, उसके पहले 91 में हुई, 81, 71, पहली बार 2021 में जनगणना हुई नहीं। अब इसके लिए कौन जिम्मेदार है? 100 साल, 120 साल में पहली बार मोदी सरकार जिम्मेदार है। अब उसमें हमने कहा जनगणना करते हुए आप जाति का भी एक बार करना, एक कॉलम रखो उसमें कि किस जात का कौन है, वो भी मालूम पड़ना चाहिए। तो इन्होंने किया ही नहीं है, ये है उसके बाद में। एक सवाल और है सर, एक सवाल है सर,
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आप भी अनुयायी हैं, सारे देश अनुयायी हैं। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो आरक्षण नीति अपनाई गई उसको तो ठेंगा दिखा दिया जा रहा है अभी। और हमको लगता है कि बिहार में नीतीश कुमार को, रामविलास पासवान, लालू जी सरीखे नेता हैं, लेकिन आज तक उन्होंने कुर्सी से चिपके रहा और नौजवानों की आवाज़ को बुलंद करने में नाकाम रहे। क्योंकि अभी सचिवालय से प्रधान राष्ट्रपति सचिवालय से लेकर और प्रखंड कार्यालय तक जितने भी कर्मी हैं उसमें 60-70% सवर्णों का कब्जा। क्या करें? तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि आखिर में सरकारी नौकरियों में कैसे मिलेगा दूसरों को चांस। आप सीधा निकालो ना, ये सीधा ये सर्वे करो, जनगणना करो और उसके मुताबिक बंटवारा करो। यह है हमारा कहना, है ना। डॉक्टर अंबेडकर ने, देखो ध्यान में रखो, डॉक्टर अंबेडकर जी ने संविधान में दलित और आदिवासियों के लिए आरक्षण रखा था, ये आप जानते 1950 के, है ना। वो दलित और आदिवासियों तक सीमित था। लेकिन फिर बाद में बीपी मंडल, जो आपके बिहार के बहुत बड़े नेता है, हम मानते हैं उनको सबको, तो उन्होंने ये मंडल का मामला उठाया, बीपी मंडल कमीशन हुआ, है ना, और उन्होंने एकदम अच्छा रिपोर्ट लाया, इसका हमने समर्थन किया। ये बात नहीं है बिल्कुल। अभी वीपी सिंह जो प्रधानमंत्री थे, आप जानते विश्वनाथ प्रताप सिंह, उनकी सरकार ने मंडल आयोग को लागू किया 1990 में, उसका भी हमने स्वागत किया, है ना। तो ये होना चाहिए। और जो आप बोल रहे हैं ये कब होगा कि ये सब उसको इधर एक्चुअली अगर लगातार उसको लागू किया ये जनगणना के अनुसार, तो ये बात ज़रूर होगी। और हमें पूरा विश्वास है कि अगर ये बीजेपी सरकार अगर हटी, ये जब तक है तब तक कुछ नहीं होगा। हमारा क्लियर मैं बोल रहा है, पिछड़े लोगों को कोई न्याय नहीं मिलेगा, वो मनुवादियों को ही मिलेगा, ब्राह्मणों को ही मिलेगा जो आज मिल रहा है। हमारा कहना है कि ये अगर सरकार पहले हटाओ, एक वैकल्पिक गठबंधन को सत्ता में लाओ, इंडिया अगर सत्ता में आया तो ये सब रास्ते खुलेंगे आगे के लिए। ये है।